Praise the Lord. I hope that you all people are fine by the grace of God. जय मसीह की। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। So quickly let's take out with me Psalm 119 from we will see 103 verse. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. मेरे से निकाले ज़बूर 119 उसकी 103 आयत में यूं मरकूम है, सॉरी, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। आमेन, हालेलुया। यस, एवरी सिंगल वर्ड ऑफ गॉड इज़ अ सीड ऑफ आवर लाइफ। खुदा के कलाम का हर एक लफ्ज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बीज की मानद है। सी एज सीड इज़ ग्रोइंग, जैसे जैसे वो बीज वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, सो वी विल गेट प्रॉस्पेरिटी, हम सरफराजी को हासिल करते हैं। मीन्स आवर फीट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, और इसके साथ हम ईमान की तरक्की को भी हासिल करते हैं। सो व्हेन फेथ इज़ ग्रोइंग इन आवर लाइफ, जब ईमान हमारी ज़िंदगियों में बढ़ जाता है, सो गॉड विल स्पीक टू अस, तो खुदा हमसे कलाम करता है। सो व्हेन ही स्पीक, बॉन्डेज विल ब्रेक, जब वो बोलता है तो बंधन टूटते हैं। व्हेन ही स्पीक, योक विल ब्रेक, तो जकड़े आज़ाद हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हेन ही स्पीक। तो ये खुदावन की कुदरत है जब वो हमसे कलाम करता है। सो वर्ड ऑफ गॉड इज़ ऑल्सो टॉक विद अस, तो खुदा का कलाम भी जो है वो हमसे भी कलाम करता है। सो हाउ मच यू डिस्टर्ब यू आर, आप जितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, सो व्हेन एवर यू गो क्लोजर टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब भी आप खुदावन की कुर्बत में जाते हैं, व्हेन एवर यू मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब भी आप खुदावन यीशु मसीह के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ बना लेते हैं, सो द थिंग्स विल चेंज, ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं। स्पेशली यू आर चेंज्ड, ख़ास तौर पे आप खुद तब्दील हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ लव, ये खुदा का प्यार है, विच ही गिव टू अस। वो हमसे बोलता है, ही टर्न आर एनिमीज माइंड ऑल्सो, वो हमारे दुश्मनों को के जहनों को भी तब्दील कर देता है। ही चेंज देयर वे, उनके रास्तों को भी वो तब्दील कर देता है। बिकॉज ही नोज दैट व्हाट यू नीड एंड हु यू आर, उसको पता है कि आप कौन हैं और आपकी ज़रूरत क्या है। सो व्हेन इफ़ यू नीड अ प्रॉस्पेरिटी, टेक that seed and declare it, receive it in the name of Jesus। अगर आपको सरफराजी चाहिए तो उस खुदा के कलाम के बीज को पढ़ना शुरू करें और प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करें, सरफराजी को रिसीव करें। इफ़ यू वांट अ मिरेकल इन योर लाइफ, टेक दैट सीड। अगर आपको मुआवजा चाहिए तो शफा के मुआवजे को रिसीव करें और इस मुआवजे को और शिफा को हासिल करें। इफ़ यू नीड अ बेबी ब्लेसिंग, तो अगर आपको औलाद की बरकत चाहिए, सो रीड दैट साम, रीड दैट वर्ड ऑफ गॉड, तो खुदा के उस ज़बूर को पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें और उस बोझ को, उस बीज को ले लें विच गॉड गिव्स यू, खुदा ने आपको दिया है, एंड रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। और यस्सु के नाम से उसको रिसीव करें। सो दिस 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 इज़ रियली वेरी पावरफुल। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कुदरत वाला है।
104 वर्स सेज इट, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है. योर वर्ड इज़ अ लैम्प ऑफ टू माई फीट एंड अ लाइट to my path. Even if you would want if Satan want to put darkness in your way, अगर शैतान आपके रास्ते में अंधेरे को अंधेरा लाना चाहता है, सो योर फुट स्टेप ब्लेस्ड, तो आपके कदम ही मुबारक होंगे. सो लाइट इज ऑटोमेटिकली कम इन योर वे, तो रोशनी आपकी ज़िंदगी में आती चली जाएगी. सो वर्ड ऑफ गॉड इज़ अ लाइट ऑफ आवर लाइफ. खुदा के कलाम हर एक लफ्ज़ जो हमारे लिए एक वो रोशनी है. सो बिकॉज ही चेंज एवरी डार्कनेस इनटू लाइट, वो हर तरीके को उजाले में तब्दील करने की कुदरत रखता है. ही ओपन द डोर फॉर अस, वो हमारे लिए दरवाज़ों को खोल देता है. मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, ए खुदावन अपने कलाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर. I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. No matter how much you disturb you are, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप कितने दुख में क्यों ना हो, सो द वर्ड ऑफ गॉड इज़ ऑलवेज गिव अस अ लाइफ. तो खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी देता है. इफ़ वी आर डेड, अगर हम मुर्दा भी हो जाते हैं, सो गिव अस अ लाइफ, वो हमें रोशनी देता है, वो हमें ज़िंदा करता है. बिकॉज विदाउट गॉड वी आर डेड, क्योंकि खुदा के बगैर हम मुर्दा हैं. वी आर अलाइव, हम जिंदा तो होते हैं, बट स्पिरिचुअली एंड वर्डली वी आर डेड पीपल. हम रूहानी तौर पे मुर्दा होते हैं और दुनियावी तौर पर भी मुर्दा होते हैं. बट व्हेन वर्ड ऑफ गॉड विल कम इनटू आवर लाइफ, जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, ही बोर्ड अस विद द वर्ड ऑफ गॉड, वो खुदा हमें अपने कलाम से वो जब भरता है, सो ही विल टॉक विद अस, वो हमसे कलाम करता है. ही चेंज एवरीथिंग, वो सब कुछ तब्दील करने की कुदरत रखता है. ही चेंज आर सिचुएशंस, वो हमारे हालात को, हमारी ज़िंदगियों को सब कुछ तब्दील कर देता है. बिकॉज ही वॉन्ट टू ब्लेस अस, क्योंकि वो हमें बरकत देने की कुदरत रखता है और वो देता भी है. बट द कंडीशन इज़ यू हैव टू फॉलो हिम. लेकिन कंडीशन यही है कि हम उसके पीछे पीछे चलें. बिकॉज विदाउट हिम वी आर नथिंग, क्योंकि उसके बगैर हम उसके बगैर कुछ नहीं हैं. 113 वर्स सेज इट, मुझे दो दिलों से नफ़रत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूँ. I hate the double-minded, but I love your way. So his law is really very beautiful. कि उसका कानून जो है हमारे लिए वो बहुत खूबसूरत है. But when we walk that way, his way, हम उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं जो खुदा का रास्ता है. So we are not become a double-minded person. हम दो दिल नहीं होते. We are one in Christ, as I teach you before that. मैंने जैसे पहले भी आपको सिखाया है, जब खुदा हमारे दिल में आता है, जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हम दो दिल नहीं होते, हम मसीह में एक होते हैं. सो वी स्पीक वन थिंग, हम एक चीज़ को बोलते हैं, एंड वी स्पीक अ वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ. तो हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को बोलते हैं. बिकॉज हिज प्रोमिसेस इज़ अटर्नल, क्योंकि उसके वादे जो है वो अबदी हैं. हिज वर्ड इज़ अटर्नल, क्योंकि उसके कलाम, उसकी बातें अबदी हैं. वी आर टेम्परेरी, हम वक्ती हैं, बट ही इज़ अटर्नल, लेकिन वो अबदी है. हिज एवरीथिंग विल स्टे विद अस, उसकी हर एक बात, हर एक चीज़ वो हमारे साथ काम करती है, वो हम में काम करता है. बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के हैं.
तू मेरी छुपने की जगह और मेरी सिपर है, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। आमेन, हालेलुया। यू आर हाइडिंग प्लेस एंड माई शील्ड, आई होप इन योर वर्ड। Amen. Praise the Lord. जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। गॉड रिचली ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत अता करे। सो ही इज़ अ शील्ड ऑफ आवर लाइफ। ये खुदा जो है वो हमारे छुपने की जगह है, वो हमारी शील्ड है, वो हमारी सिपर है। ही इज़ अ जॉय इन आवर लाइफ, वो हमारी ज़िंदगी की खुशी है। ही इज़ अ पीस ऑफ आवर लाइफ, वो हमारी ज़िंदगी का सुकून है। बिकॉज विदाउट हिम वी डिड नॉट गेट पीस, क्योंकि हम उसके बगैर सुकून को हासिल नहीं कर सकते। बिकॉज वो तसल्ली का सरचश्मा है। एंड हिज नेम इज़ यावे, और उसका नाम है वो यहोवा है। ही इज़ अ किंग ऑफ किंग, वो बादशाहों का बादशाह है। सो आई बिलीव इन एवरी सिंगल वर्ड ऑफ गॉड। मुझे खुदा के कलाम पर एतमाद है। सो आई स्पीक अ वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ एंड इन योर हस्बैंड्स लाइफ, इन योर वाइफ्स लाइफ, इन योर किड्स लाइफ, इन योर ब्रदर्स लाइफ, इन योर सिस्टर्स लाइफ, इन एवरीबडीज लाइफ। मैं खुदा के कलाम को आपकी ज़िंदगी में, आपके शौहर की ज़िंदगी में, आपकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी में, आपके भाइयों की ज़िंदगी में, आपकी बहनों की ज़िंदगी में खुदा के कलाम के अल्फाजों को, उसकी बरकतों को जारी और सारी करती हूँ। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा के यीशु के नाम से इन बरकतों को, सरफराजी को रिसीव करें एंड गेट अ मिरेकल फ्रॉम हिम, और उससे मौजज़ात को लें। क्योंकि बिकॉज एवरीबडी नोज़ इट, हम सब जानते हैं आवर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ मिरेकल, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो मौजज़ात का खुदा है। सो व्हेन ही स्पीक मिरेकल हैपन, जब वो बोल देता है वो मौजज़े करता है। सो टुडे नाइट, आज के दिन, आज की शाम और आज की रात, गॉड विल स्पीक टू यू। खुदा आपसे कलाम करेगा। ही इज़ कॉलिंग यू, वो आपको पुकार रहा है। सो गेट क्लोजर टू हिम, उसकी कुर्बत में जाएं। मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक मजबूत रिश्ता बना लें। बिकॉज डेविल वांट्स टू अटैक ऑन यू, क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी आप पर हमला करना चाहता है। ही वांट टू ब्रेक यू, ही वांट टू पुट अ डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। खुदा आपकी ज़िंदगी में रंजीदगी को, संजीदगी को लेकर आना चाहता है। सो गो क्लोजर टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदा के करीब चले जाएं। आई एम द वन, इट्स आई एम, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ टेस्टिमनीज। मेरी ज़िंदगी एक गवाहिया ज़िंदगी है। आई एम प्रे दैट फॉर यू पीपल, और मेरी दुआ आप लोगों के लिए भी है, दैट योर लाइफ इज़ बिकम अ प्रेयरफुल लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी एक दुआया ज़िंदगी हो, आपकी ज़िंदगी एक जलाली ज़िंदगी हो। दैट ग्रेस विल स्पीक फॉर यू, और वो जलाल बोले दैट दिस इज़ अ चाइल्ड ऑफ गॉड, कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा के फर्जंद है। Amen. So God bless you and God bless you families, and I pray that may this new week you get prosperity, peace, joy, salvation and deliverance. और मेरी दुआ है इस नए हफ्ते में आप इत्मीनान को, सुकून को, तसल्ली को, निजात को, रहाई को, सरफराजी को और फतह को हासिल करें।